नमस्कार, मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं मातृभूमि टाइम्स। आप लोगों को एक ऐसे गांव के सफ़र पर लेकर चलेंगे जिस गांव के नाम पर विधानसभा के वोट तो जरूर ले लिए जाते हैं, लेकिन उस गांव की विकास की बात आए तो कहीं ना कहीं शून्य नज़र आता है। उस गांव की सड़कों की अगर हम बात करें तो इतनी बदहाल हैं, उस पर मोटरसाइकिल से चलना दूर की बात है, आप पैदल चलने में आपको दुश्वारी होगी। और वहीं चंद कदमों की दूरी पर विधायक निधि से बनाया गया एक चमचमाता गेट नज़र आएगा। विधायक जी को गेट के लगाने के लिए उनके पास निधि है, मगर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, सड़क बनवाने के लिए उनके पास निधि का कोई संसाधन नहीं। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस गांव के सफर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मातृभूमि टाइम्स में। मैं अंकित पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं बस्ती जिले के अमोड़ा कोहारपुरवा में खड़ा हूं। खास ये इसलिए है क्योंकि ये सांसद के द्वारा गोद लिया गांव है और विधायक जी भी इसी तीर्थता है। मैं आपको बता दूं कि ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क बस्ती जिले में है और ये जो है डबल इंजन विकास की सरकार की सड़क है। इस सड़क पर पानी भरती नजर आएंगी टोक्यो और अमेरिका की सड़कें, क्योंकि ये इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि बरसात के महीने में यहाँ पर लगभग गांठ के बराबर पानी भरा रहता है और आम जनमानस इससे काफ़ी परेशान है। हम यहाँ के कुछ गांव के लोगों से इस सड़क के बारे में बात करते हैं और विकास के बारे में बात करते हैं कि सांसद जी और विधायक जी ने यहाँ क्या विकास किया है। उसके बारे में सीधा मैं जनता से ही आपको रूबरू कराता हूँ। आइए, मैं एक महान भाव यहाँ खड़े हुए हैं, इसी गांव के हैं। हाँ, आप क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुधीर यादव है जी। यादव जी से मैं बात कर रहा हूँ। आपके गांव की ये सड़क है जो कि मुख्य मार्ग भी है और काफ़ी लोग इससे जो है रोजाना ट्रेवल करते हैं। क्या स्थिति है इस सड़क की? अब इसके बारे में आपको क्या बताया जाए। ये जो स्थिति है इस गांव की, सड़क के मामले में पूरे लगभग 50 गांवों को ये सड़क जोड़ती है। बगल में बैंक भी है, आने जाने वालों के लिए बराबर मुख्य मार्ग मेरे गाँव के लिए। बरसात के मौसम में पूछो मत, जो स्थिति हो जाती है, किसी तरीके से लड़के स्कूल जाना दुर्लभ हो जाता है रास्ते से। आप लोग इस सड़क के बारे में विधायक जी से या सांसद जी से कुछ बात किए थे? मैं आपको क्या बताऊं, मेरे चाचा जी के पास कॉपी भी है, सांसद जी के पास उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था। विधायक जी खुद आए थे, सांसद जी खुद इस बैंक को उद्घाटन करने आए थे। आज के करीब जब बैंक खुला था करीब 6-7 साल पहले, तब उनसे हम लोगों ने कहा था, विधायक जी इस द्वार को लगवाने के लिए जब आए थे उससे तब हमने कहा, तो विधायक जी ने कहा कि विधानसभा में भी तो पानी भरा रहता है, मैं क्या करूँ। भैया ने कहा है कि सांसद जी से, विधायक जी से लगातार इस बारे में हम लोगों ने, गांव वालों ने चर्चा की, उसके बाद भी इस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। हम और एक लोगों से बात कर रहे हैं, वो भी इसी गांव के हैं। तो अगर चर्चा नहीं हुआ तो सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे कर रही है इस पर, और ऊपर से ये सांसद के द्वारा गोद लिया गाँव है, तो यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर ये कहाँ कमी रह गई? अब भैया हमको जहाँ आना जाना है वहाँ विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। हवाई विकास कहीं किए हों तो किए होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, स्वयं यही सांसद जी आए थे, हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा मोढ़ा के लिए जो कर सकते थे किया। अब वो मोढ़ा की सड़क यही है, देख लीजिए। विधायक जी से कहा गया, सांसद जी से कहा गया, सबसे कहा गया, सबको दिखाया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव माहौल बहुत गर्म है और देखा जाए तो बस्ती में भी बहुत ही गर्म माहौल है। विधायक जी राजा जालिम सिंह और अमोड़ा के नाम पर वोट मांगकर विधायक होते हैं और वहाँ के गांव के लोगों से अगर ज़मीनी स्तर पर हम लोग पूछताछ करें तो मामला ये नज़र आता है कि विकास के नाम पर यहाँ शून्य, कुछ सड़क का निर्माण भी नहीं किया गया है और बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है, हम उनसे पूछते हैं कि बीजेपी के विकास की योजना से आप कितना खुश हैं? कुछ नहीं खुश है भैया, रास्ता रोड बहुत ख़राब है यहाँ का। हम लोग को चलने आने जाने के लिए बहुत सी दिक्कतें हैं यहाँ पर। इससे क्या खुश रहेंगे हम? इस बार आप किस मुद्दे को लेकर सरकार को वोट करेंगे? मुद्दा तो बीजेपी है, देंगे, लेकिन काम नहीं किया बीजेपी। यहाँ पर हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बीजेपी को आप वोट देंगे, लेकिन बीजेपी काम नहीं किया, साथ में आप ये स्वीकार कर रहे हैं? जी। चलिए ठीक है।
भैया और हम एक सज्जन से बात करेंगे। आप किस मुद्दे को लेकर सरकार को वोट करेंगे? आपके गांव की सड़क के बारे में? हम तो विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, सीधी सी बात हमारी यही है। लेकिन विकास यही है कि बरसात के मौसम में इतना कीचड़ और नाली इतना बदबू मारता है ये कि दिक्कत ये होती है, आवागमन एकदम बाधित हो जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि सड़क ये कम से कम पुरवा और 3-4 गांव के लोग इधर से आते हैं बैंक नज़दीक होने के नाते भैया, और बैंक पे आवागमन एकदम बंद हो जाता है इस रास्ते में जब पानी भर जाता है। सांसद जी गोद लिए थे, उनके पास चिट्ठी भी लिख के गए थे पिताजी हमारे कि भैया इसका बनवाइए, बैंक का उद्घाटन करने वो आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है कराएंगे। उसके बाद फिर विधायक जी से, अजय सिंह से भी कहा गया, उनके भाई साहब से, भैया ये रोड हमारी गाँव की है, इसको तिनका ठीक ठाक करवा दीजिए, आवागमन कम से कम सुचारू रूप से हो जाए, बगल में बैंक है। उन्होंने भी कहा लेकिन कुछ करवाया नहीं भैया यहाँ पे। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ के लोगों से ये बातचीत कर ये स्पष्ट नतीजा निकल रहा है कि विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ वो कागजी दावे हैं, जमीनी स्तर पर सारे वादे खोखले हैं। मैं अंकित पांडे, कैमरा पर्सन उमंग पांडे के साथ, मातृभूमि।